हाय गाइस, वेलकम टू प्रद्युम्न इंग्लिश क्लासेस। आई एम प्रद्युम्न कुमार। और आज का जो हमारा सेशन है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर प्रैक्टिस सेशन है हमारा। अब तक हमने जितना भी रूल्स पढ़ा उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आप देखिए बोर्ड पे जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, लिखा है आइदर राम और मोहन डैश टू बी प्रोमोटेड। अगर आपने सारा वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने आइदर और, नाइदर नॉर, इसके अलावा आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ को बहुत डिटेल में हमने समझाया है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो आप एक बार सारे रूल्स का रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखेंगे। और देखने के पहले करेंगे क्या, इस सारे क्वेश्चन का एक बार आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। तो जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइदर राम और मोहन डैश टू बी प्रोमोटेड। नियम आपको याद होगा कि जो सेंटेंस आइदर और से जुड़ा होता है, वर्ब उसमें और के बाद आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अर्थात इसमें और के बाद का सब्जेक्ट हमारा मोहन है, इसलिए वर्ब क्या होगा यहाँ पर, वाज होगा हमारा। आइदर राम और मोहन वाज टू बी प्रोमोटेड, सही जवाब हमारा इसमें वाज होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि आइदर सचिन और आई डैश एट द टॉप ऑफ द क्लास। या तो सचिन या फिर मैं क्लास में सबसे ऊपर है। अब आपको डिसाइड करना है इसमें कि और के बाद का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आई है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, यहाँ पर हिम लगा देंगे। बहुत सिंपल है। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी सेंटेंस आइदर और से जुड़ा होगा उसमें और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार से आपको वर्ब लगाना है। तीसरा एग्जांपल है, नाइदर द कॉक नॉर द हेन्स। अब देखिए ये नाइदर नॉर वाला रूल्स है, लेकिन ये भी आइदर और की तरह ही काम करता है। इसमें आपको क्या देखना है कि नॉर के बाद का जो सब्जेक्ट है उसको देखना है। तो नॉर के बाद का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है द हेन्स, प्लूरल है, इसलिए वर्ब इसमें क्या होगा, वेयर होगा। सही जवाब इसमें हमारा वेयर होगा। अगला क्वेश्चन है, नाइदर माय फ्रेंड नॉर आई डैश हैप्पी। फिर से देखते हैं हम लोग, नॉर के बाद का सब्जेक्ट हमारा इसमें आई है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइदर ऑफ। अब ये देखिए ये आइदर और है। आप एक बार, आपने अगर पीछे गौर नहीं किया होगा तो एक बार यहाँ फिर से समझ लीजिए कि ये एक अलग रूल होता है जिसमें आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, और एक रूल ये होता है जिसमें आइदर के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आप इसको समझने का प्रयास करें कि जो आइदर और होता है उसमें आइदर और के बीच में एक सब्जेक्ट आता है और फिर और के बाद एक सब्जेक्ट आता है। लेकिन जो आइदर ऑफ वाला सेंटेंस होता है, आइदर और ऑफ के बीच में कोई गैप नहीं होगा, अर्थात आइदर ऑफ का प्रयोग एक साथ किया जाता है। और मैंने आपको बताया भी था कि आइदर ऑफ का प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तु में से किसी एक को चुनने के लिए किया जाता है। साथ ही इसके बाद का जो वर्ब होता है, अर्थात इसके बाद का जो नाउन होता है, आइदर ऑफ के बाद का जो सब्जेक्ट हमारा आएगा, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगा हमारा, सिंगुलर होगा। तो देखिए ये सेंटेंस शुरू हो रहा हमारा आइदर ऑफ से, इसके बाद का जो सब्जेक्ट है ये मेथड्स है, प्लूरल है, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, अर्थात इसमें वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो मेथड्स है, दिस मेथड्स है, ये प्लूरल है, तो भला ये सिंगुलर वर्ब कैसे रहेगा। ये आपको मेथड से कोई लेना देना नहीं है, आपका मतलब आइदर ऑफ से है। यहाँ पे दो में से किसी एक मेथड की बात हो रही है और एक सिंगुलर है, इसलिए वर्ब इसमें सिंगुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आइदर ऑफ की तरह ये भी है, नाइदर ऑफ भी है, कोई फर्क नहीं है इसमें भी। इसका भी सब्जेक्ट ये क्या है हमारा, प्लूरल है। अब बताइए वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, हैज होगा, अर्थात इसमें हम लोग हैज लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद होगा मैंने कुछ एडवर्ब्स बताए थे, जैसे ऑल, सम, फ्यू,
मोस्ट, ये ऐसे कुछ वर्ड होते हैं इनके बाद में दो तरह के नाउन आते हैं, एक काउंटेबल नाउन आता है और एक अनकाउंटेबल नाउन आता है। अगर आपको पीछे का क्लास अगर कहीं ध्यान में नहीं हो तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसी रूल्स को क्लियर करने के लिए कि आप यहाँ पर गौर करेंगे। ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, कह रहा है कि हमारा सम ऑफ द राइस, और ये सेंटेंस कह रहा है सम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखिए दोनों सेंटेंस की शुरुआत सम ऑफ से हो रही है, सम से हो रही है। सम का मतलब होता है कुछ, और कुछ का अगर आप सेंस निकालें तो ये सिंगुलर सेंस में भी आता है और प्लूरल सेंस में भी आता है। आप थोड़ा सा इस पर गौर करें। मैंने कहा कि सम सिंगुलर सेंस में भी आएगा और सम प्लूरल सेंस में आएगा। तो सम सिंगुलर सेंस में कब आएगा? जब सम के बाद का नाउन अनकाउंटेबल, इस चीज को याद रखिएगा। जब सम के बाद का नाउन, कोई भी नाउन अगर अनकाउंटेबल होगा तब वो सम हो, मोस्ट हो, ऑल हो, वो सिंगुलर के तौर पे उसको रखेंगे हम लोग, सिंगुलर के तौर पे, सिंगुलर के हिसाब से वर्ब लगाएंगे उसमें। और इनके बाद अगर प्लूरल, सॉरी ये काउंटेबल नाउन्स आता है तब ये प्लूरल कहलाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा है सम ऑफ द राइस, चूंकि राइस अनकाउंटेबल है इसलिए ये सब यहाँ पर सिंगुलर हो गया, और ये स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है इसलिए सब यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा। अर्थात इसमें हम लोग इज लगाएंगे और इसमें हम लोग आर लगाएंगे। ये बहुत खूबसूरत रूल्स है, आप इसको पढ़ें समझें, एग्जाम में इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। कोशिश करें कि आपसे गलती ना हो। कुछ चावल अच्छे नहीं हैं, चावल अनकाउंटेबल है, और ये कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं। चूंकि ये स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं और राइस अनकाउंटेबल है, इसलिए आते हैं अगले एग्जांपल्स में। हम कहते हैं ऑल योर इंफॉर्मेशन डैश रॉन्ग्स। मैंने आपको बताया था कि ये इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, लगेज, ये ऐसे नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो चूंकि सिंगुलर होते हैं इसलिए इसमें वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। हाँ, आपको कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पर ऑल से, क्योंकि ऑल का मतलब होता है सभी, तो इस ऑल पर मत जाइए आप। आपका नाउन यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब यहाँ पे हम लोग वाज लगाएंगे, सिंगुलर पर। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। इस रूल्स को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, एक बार इसको फिर से रिवाइंड कर लेते हैं कि ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, मीनिंग, और द नंबर का मतलब होता है किसी चीज की संख्या। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ए नंबर ऑफ के बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं और द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होते हैं और वर्ब सिंगुलर होते हैं। तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, सेंटेंस की शुरुआत ही नंबर ऑफ से हो रही है, इसके बाद का नाउन प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। यहाँ पर आपको इज और आर में से कोई एक चुन लेना है, तो क्या लगाएंगे इसमें हम लोग? आर लगाएंगे। ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर सिटिंग इन द क्लास। क्लास में बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं। और दूसरा एग्जांपल हमारा है कि द नंबर ऑफ प्लेयर्स, वही चीज है, सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ से हो रही है, तो जो नाउन हमारा है वो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। अर्थात इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? इज लगाएंगे। खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? प्लेयर्स की संख्या कितनी है? तो 11 है। अगला रूल देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई सेंटेंस वन ऑफ से शुरू हो तो उसमें भी नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। साथ ही आपको यह भी बताया था कि अगर वन को छोड़कर दूसरा कोई नंबर आ जाए तो वर्ब भी उसमें प्लूरल हो जाएगा। तो आप गौर करें, यहाँ पर कह रहे हैं कि वन ऑफ देम। अब ये देखिए वन ऑफ से शुरू हो रहा है, ये प्रोनाउन है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगा यहाँ पर हमारा? हैज होगा। नेक्स्ट है द एसेज ऑफ दिस बुक डैश नॉट डिफिकल्ट। इस किताब के जो एसेज हैं वो उतने मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है।
अब इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें बुक है कि एशेज है। दो नाउन है, एक नाउन है बुक और एक नाउन है एशेज। आपको पहचानना है कि क्या है, ऐसे है सब्जेक्ट की बुक है। तो मैंने इसको समझाया था बहुत ही खूबसूरत तरीके से कि इस तरह का जब भी कोई सेंटेंस आए तो उसका एक बार आप हिंदी मीनिंग निकाल लीजिए कि उसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में, और तब उस मीनिंग में देखिए कि चर्चा किसकी हो रही है। और जिसकी चर्चा होती है दरअसल वही सब्जेक्ट होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगाना होता है। तो कहता है कि द एसेज ऑफ दिस बुक, इस बुक के एसेज, किसकी चर्चा हो रही है, एसेज की चर्चा हो रही है। इस बुक के जो लेख है, जो एसेज है, क्या है, मुश्किल नहीं है। चूंकि एसेज प्लुरल है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, एसेज है, इसलिए वर्ब इसमें क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा सैड न्यूज डैश वेटिंग फॉर यू। न्यूज जब भी आता है ये सिंगुलर है, न्यूज एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लुरल है। न्यूज मतलब होता है समाचार और ये अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसको हम लोग सिंगुलर मानेंगे। वर्ब हमारा क्या होगा, इज, और आगे से क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। सैड न्यूज इज वेटिंग फॉर यू, बुरी खबर आपका इंतजार कर रही है। अगला एग्जांपल है, लास्ट है एग्जांपल हमारा, अ मैन एंड हिज वाइफ डैश कम हियर। याद रखिएगा जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ये तो आप भी जानते होंगे कि जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है वह प्लुरल हो जाता है, उसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होता है, प्लुरल होता है। अर्थात इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, हैव लगा देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस। आज के सेशंस के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशंस में इस पे हम एक और सेशन, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका बहुत अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है, बस उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।